क्या मेरी आवाज बहुत क्लियर आ रही है सर? सर आवाज और साक्षात दर्शन दोनों हो रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, लॉट ऑफ थैंक्स गुरु दवे सर। दोस्तों नमस्कार, मैं डायमंड लीडर महिपाल सिंह सोलंकी आप सभी का आपके अपने ही ये जूम सेशन है, आप लोगों के प्यार से ही चलता है, आप सभी के सपोर्ट से ही हम इतना शानदार कर पाए। तो मैं दिल की गहराइयों से आपका वेलकम करता हूं। और मेरे दोस्त और मेरे ही परिवार के सदस्य आदरणीय रईस मलिक सर ने इतना शानदार एप्लीकेशन का ट्रेनिंग दिया, इतना शानदार एप्लीकेशन का ट्रेनिंग दिया, इतना शानदार एप्लीकेशन का ट्रेनिंग दिया। समझने वाले समझ जाएंगे और नहीं समझने वाले कुछ भी करो तो नहीं समझ पाएंगे। तो पुनः मैं आप लोगों का दिल की गहराइयों से सैल्यूट करता हूं। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आज का दिन बहुत ही खास है, पवित्र सावन मंथ का ये फर्स्ट डे है और ओम नमः शिवाय परम कृपाणु परमात्मा शंकर भगवान आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करें। आप डिजिटल तरीके से लोगों की जिंदगी बदलने का काम करें, आप तंदुरुस्त रहें, आपका परिवार तंदुरुस्त रहे, आपके माँ बाप के हर सपने पूरे हों। आपकी पत्नी ने आपसे शादी की थी तब जो आपने वादे किए थे, कुछ वादे पूरे नहीं हो पाए हैं, वो भी पूरे हो जाए। और आपके बच्चों की कुछ फरमाइश है, तो आपका बेटा बाइसिकल चाहता है, आपका बेटा उसके पढ़ाई के लिए कुछ टेबल चाहता है, वो सारी फरमाइशें पूरी हो जाए और इस मंथ में आप सारे रिकॉर्ड तोड़ दे, ऐसी मैं आप सभी लोगों से शुभेच्छा प्रदान करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग मिलके एक समृद्ध भारत का निर्माण जरूर करेंगे। दोस्तों एक बहुत ही छोटी सी चीज बता देता हूं। एक आदमी कल मुझे मिले, एक भाई साहब मुझे कल मिले और बोले सोलंकी सर ये क्या हो रहा है? मैंने बोला क्या हो रहा है? अरे मैं तो कमा ही नहीं रहा हूं। तो मैंने बोला यार तुम कमा नहीं रहे हो, बहुत अच्छा। बोले सर पूरी हिंदुस्तान कमा रहा है लेकिन मैं नहीं कमा रहा हूं। तो मैं बोला यार क्यों नहीं कमा रहे हो? बोले सर मेरे को तो मालूम नहीं सर, मेरा नसीब ही ऐसा है, मैं तो बहुत कुछ किया हूं, दुकानें की, ये किया वो किया, फलाना ढेकना, कुछ भी नहीं हुआ। एक छोटा सा इसका आंसर है, आपको वही मिलता है जो आपकी ताकत होती है। काफी लोगों को ये बात समझ में नहीं आती, हमारी जितनी ताकत होती है, हम जितने एनर्जी बूस्टर है, इतना ही हमें मिलता है। ये छोटी सी चीज है। अगर आप अनसक्सेसफुल हो रहे हैं तो आपको दुनिया को नहीं देखना है भैया, आपको अपने आप को देखना है कि मैं क्यों अनसक्सेसफुल हो रहा हूं। पवन सर सक्सेसफुल हो गए, पटेल सर सक्सेसफुल हो गए, रईस मलिक सर सक्सेसफुल हो गए, हमारे ध्रुव सर अभी भी आए यार। आप लोगों को बता दूं कि कुछ लीडर्स नेक्स्ट वनी को छोड़ के चले गए, तो बहुत सारे लीडर रोने लगे, बाबा बाबा ये क्या हो गया, ये छोड़ के चले गए, वो छोड़ के चले गए, वो छोड़ के चले गए, वो छोड़ के चले गए। लेकिन ये कभी आपने सोचा क्या, ये आपने कभी सोचा क्या कि इतने नए लोग भी आ गए? आप समझिए सर, कुछ लोग छोड़ के चले गए लेकिन इनसे ज्यादा लोग नए भी आ गए। पहले कोई ध्रुव दवे सर को नहीं जानता था, पहले कोई शैलेश गांधी सर को नहीं जानता था, पहले कोई सुमित झा सर को नहीं जानता था, पहले कोई वर्षा मैडम को नहीं जानता था, पहले कोई शिल्पा पंड्या मैडम को इतना पॉपुलर नहीं जानता था, आज सब जानते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कुछ लोग चले गए, उनका दुख ना मनाए, तो ये पार्ट ऑफ लाइफ है यार। जिंदगी का एक सनातन सत्य है कि जो आता है वो जाता है। मेरी बात समझ रहे हैं सर? ये पार्ट ऑफ लाइफ है। कोई चला जाए तो उसको बोलना कि भैया मुबारक हो यार। कल मुझे एक फोन आई, आप सुनिए दोस्तों, आप लोगों को भी फोन आएगी। वो भाई साहब मुझे फोन किए, बोले सोलंकी जी। मैंने बोला हाँ आपका नाम ही सोलंकी सर है? मैंने बोला सर बिल्कुल सही जगह पे आपने कॉल लगाई है, मेरा ही नाम सोलंकी सर है। तो बोले सर हम एक कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने बोला क्या बात है यार, बहुत बढ़िया बात है, आप कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं? मैंने बोला बहुत अच्छा सर। क्या मतलब आपके पास कुछ एक्सपीरियंस? सर 3 साल में नेटवर्क मार्केटिंग किया हूं। मैंने बहुत 3 साल 4 साल किया हूं। बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा लगा। बोले सर आपको कंपनी की फर्स्ट आईडी देंगे हम। मैंने बोला क्या बात, बहुत अच्छी बात है। और क्या करोगे सर? पूरा गुजरात आपके नीचे आ जाएगा। मैंने बोला पूरा गुजरात मेरे नीचे आ जाएगा? सर ये कैसे होगा?
पूरा गुजरात कैसे मेरे नीचे आ जाएगा? अपने आप आ जाएगा। दोस्तों मैंने सर की बातों को बहुत अच्छी तरीके से सुना और बोला कि सर कामयाबी का एक ही गुरु मंत्र है और वो है खुद परिश्रम करो, खुद परिश्रम करो, खुद परिश्रम करो, खुद परिश्रम करो, खुद परिश्रम ही करो। दोस्तों कामयाबी का कोई गुरु मंत्र नहीं है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर मैं कामयाब नहीं हो रहा हूं, मैं कामयाब नहीं हो रहा हूं, मैं कामयाब नहीं हो रहा हूं, ये मेरे नीचे आ जाएगा तो मुझे कामयाब कर देंगे। दोस्त कभी भी नहीं होगा। आप हर दिन अपने हेयर को सही करने के लिए आईने में ऐसे देखते होगे या तो आपको एक इंसान का चेहरा दिखाई देता है। मुझे लगता है कि शायद वो इंसान आप ही होगे। तो हिंदुस्तान में एक ही आदमी है जो आपको कामयाब बना सकता है माय नियर डियर फ्रेंड्स, वो आप खुद ही है और कोई नहीं बना सकता। अगर कामयाब होना है तो हमें ही काम करना पड़ेगा। उस सर को मैंने काम किया कि सर आपने गलत जगह पे कॉल लगा दी है। सर मैं पिछले 18 साल से बहुत सारी कंपनी के एमडी सीएमडी को सुनता हूं कि मूर्ख बनाते हैं। प्रॉपर तरीके से जो नए लीडर है जिनके पास नॉलेज की कमी है उन लोगों को प्रॉपर तरीके से मूर्ख बनाया जाता है और ये बात हर लीडर को बोली जाती है। क्या आप औरंगाबाद से है? बहुत पवन जी आप कहां से है? बिहार से है, आप आसाम से है, आप तमिलनाडु से, आप चेन्नई से है, अरे पूरा चेन्नई आपके नीचे आएगा। लेकिन दोस्तों ये बात हर लीडर को बोली जाती है और फिर आप लोग बोलते हैं कि हाँ। चलो एक चीज मुझे बताइए, अब आपने नेक्स्ट मनी को चूज कर लिया है, आपने 1770 रुपए लगा दिए हैं, क्या अब आपको फिर से पैसे लगाने हैं? अभिषेक सर बोले कि सोलंकी सर यार आप तो बहुत अच्छा पैसा कमा लिए, 10 लाख कमा लिए, 12 लाख 15 लाख कमाए, बस अब आपको पैसा नहीं मिलेगा। स्टॉप सर स्टॉप। अब आपने 1770 दिए थे, हमने 500 गुना करके दे दिया, अब दोबारा आईडी को अपग्रेड करिए, बोलेंगे सर? नहीं बोलेंगे। इसका सीधा साधा मतलब ये हुआ कि हमें जो इन्वेस्टमेंट करना था वो हम लोगों ने ऑलरेडी कर दिया है। हमें एक ऐसा फ्यूचर मिल चुका है, एक ऐसी शॉप पे हम आ चुके हैं, एक ऐसा हमारा कैरियर स्टार्ट हो चुका है। अब हमें दूसरे पैसे इन्वेस्टमेंट नहीं करने। अब हमने 1770 रुपए लगाए, उन्हीं पैसों से हमें बड़ा पैसा करना है। मान लीजिए दोस्त, आप बहुत सारे लीडर ये सोचते कि सर मैं यहां सक्सेसफुल नहीं हो पाया। दोस्तों पूरे हिंदुस्तान में नेक्स्ट मनी जैसा प्लान ना बना है, ना किसी के बाप की ताकत है कि बना पाएगा। ये मेरी कहानी ध्यान से सुनिए, ना किसी के बाप की ताकत है कि ऐसा प्लान बना पाएगा। विदाउट सेकंड पे आउट, विदाउट सेकंड पे आउट आप हिंदुस्तान के किसी भी कंपनी में जाए, मेरे साथ काम करें ना करें मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आप हिंदुस्तान के किसी भी कंपनी में जाएंगे, ये सोलंकी सर का ओपन चैलेंज है माय डियर डियर फ्रेंड्स, ये ओपन चैलेंज है, आपको विदाउट सेकंड पे आउट नहीं मिलेगा। रात को 3 बजे आईडी ग्रीन हो गई, 3 बजे पे आउट, सुबह 5 बजे आईडी ग्रीन हो गई, 5 बजे पे आउट। आपके वॉलेट में 500 रुपए हो गए ना, विड्रॉल का बटन दबाओ, अकाउंट में पैसा। अभी शेख सर ने कभी रोक के रखा पैसा? आपने रिडीम किया और आपको 4 दिन के अंदर पैसे ना आए, ऐसा कभी हुआ क्या? आपको अभी भी बता देता हूं, अगर आप किसी भी कंपनी में जाएंगे ना, 1 महीने वेट करना पड़ेगा, 7 डे वेट करना पड़ेगा। माय नियर डियर फ्रेंड, हिंदुस्तान के इतिहास में कोई भी कंपनी सिंगल लेग पे आउट नहीं देती। आप लोगों को मालूम है बाइनरी का मतलब होता है कि दोनों तरफ जब मैचिंग होती है तभी 10% पैसा मिलता है, बाकी 1 रुपए भी नहीं मिलता। अरे थैंक्स करना चाहिए सीएमडी सर को, थैंक्स करना चाहिए अपने आप को कि हम एक ऐसी कंपनी के साथ है कि यहां पर तो सिंगल लेग नेट शॉप इनकम भी मिलती है। और दोस्तों आप लोगों को बता दूं, बाइनरी कॉन्सेप्ट का मतलब ये होता है कि आपके 2500 बिजनेस वॉल्यूम, आपके 2000 बिजनेस वॉल्यूम हो गए दोनों तरफ, तभी आपको कुछ पैसे मिलेंगे। लेकिन लॉट ऑफ थैंक्स आदरणीय सीएमडी अभिषेक सर, क्योंकि दोस्तों मैं तो हर दिन भगवान से प्रार्थना करता हूं कि सर की लंबी आयु रहे, क्योंकि दोस्तों कोरोना काल में जब लोग रोड पे आ गए थे सर, एक ऐसा आदमी, एक ऐसा एप्लीकेशन सर जिन्होंने लोगों की रोजी रोटी चलाई, मैं सैल्यूट करता हूं अपने आप को। क्योंकि 2019 की 17 मार्च को हमारे पूरे गुजरात की स्कूलें कॉलेजें बंद हो गई थी दोस्त। आप लोगों को बता दूं, जुलाई अगस्त सितंबर 2019 में सारे स्कूल कॉलेज, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, बड़े बड़े मॉल, सिनेमाघर, एवन जो के सारा पूरा हिंदुस्तान बंद हो गया। कुछ ऐसे भी लोग थे
जो कि 200 रुपए कमाते थे और अपने बूढ़े माँ बाप को खिलाते थे। उन लोगों के साथ बहुत बुरा हुआ। अब उनके पास कोई जरिया नहीं था, लेकिन दोस्तों उन लोगों ने नेक्स्ट मनी को चूज किया और अपने परिवार को चलाया। आप ये समझे कि एक ऐसी कंपनी के साथ है जिन्होंने इतने बुरे समय में भी आप लोगों को सपोर्ट किया है। मैं अपने आप को थैंक्स कहता हूं, मैं अपने आप को लकी मानता हूं कि मैं एक ऐसी कंपनी के साथ हूं। तो दोस्तों लोगों की बातों में ना आए, यहाँ कोई नया पैसा नहीं लगाना है, अपने जो लगाए हुए पैसे से ही इनकम करनी है। तो बहुत सारे लोग आपको मूर्ख बनाएंगे। और दोस्तों आपको ये भी बता दूं कि कोई भी लीडर अगर कभी कंपनी छोड़ के जाता है तो 100% टीम उनके साथ नहीं जाती। अगर आपको लगता है कि मैं तो ये हूं, मैं तो ये हूं, मैं तो ये हूं, मैं तो डायमंड हूं, मैं तो क्राउन डायमंड हूं, मैं तो सिल्वर हूं, मैं तो गोल्ड हूं, ये नेक्स्ट मनी तो मेरे लिए ही चल रही है, मैं हूं इसीलिए नेक्स्ट मनी चलती है। दोस्त इस बात को दिल से हटा दे। सोलंकी सर है तो नेक्स्ट मनी चलेगी ऐसा नहीं है। कोई भी छोड़ के जाए, नेक्स्ट मनी प्रॉपर तरीके से लाइफ टाइम चलेगी। और आज इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप सभी लोगों को मैं विश्वास दिलाता हूं कि आप तो नहीं, आप अपने बारे में ना सोचे, आपके बच्चे भी इस एप्लीकेशन को यूज करेंगे। मैं आपके बच्चों की बात कर रहा हूं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं। आप नेक्स्ट मनी में किसी को प्लान दिखाए तो सर्टिफिकेट ना दिखाए, ये देखो ये हमारा पान कार्ड, ये हमारा IME सर्टिफिकेट, ये हमारा फलाना, ये हमारा ढकना। इनको बोलिए सर चिंता छोड़िए यार, मुझे जानते हैं? बोले हाँ, मैं बोल रहा हूं ना, आपके बच्चे भी इस एप्लीकेशन को यूज करेंगे, आपके बच्चे भी इस एप्लीकेशन को यूज करेंगे। दिल और दिमाग से हटा दे कि कोई भी नई कंपनी स्टार्ट हो जाएगी, ये हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, क्योंकि हम ऑटो मोड से अब आगे बढ़ने वाले हैं। तो आप लोगों से पुनः निवेदन करता हूं कि इस चीज को प्रॉपर तरीके से दिल से हटा दे, ना कभी बंद होगी, कभी भी नहीं होगी। और एक चीज और बता दूं, कुछ लीडर्स को दिल में एक बात आई, कुछ लोगों ने मुझे बोला कि सर मैं नेक्स्ट मनी छोड़ दूंगा ना तो आपकी कंपनी पे बहुत बड़ा प्रभाव होगा। मैंने बोला क्या बात, बहुत अच्छी बात। उनको ये लगा था कि उनके चले जाने से उनके सारे सिल्वर, उनके सारे गोल्ड, उनके सारे डायमंड भी उनके साथ चले जाएंगे। लेकिन दोस्तों ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि हमारे पास भी खाली जगह है, ये है ना, दिमाग है हमारे पास भी, तो हम भी सोच सकते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। तो काफी लोगों ने अपना फैसला किया, बट कोई भी साथी उनके साथ नहीं गया। और आज कुछ लोगों की नेक्स्ट मनी छोड़ के जाने वाले लोगों की हालत धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। उनके हालात ऐसे हो चुके हैं कि ना वापस CMD सर ले रहे हैं और जहां गए वहां कुछ पा भी नहीं रहे। समझ रहे सर, हम लोगों ने तो 25,000 50,000, आप लोगों ने तो नेक्स्ट ऑफिस से 4,000 5,000 3,000 2,000 रुपए भी कमाए। उन लोगों को तो मंथली इनकम मिलती है, वीकली इनकम मिलती है, और 250 रुपए, 300 रुपए, 400 रुपए, 100 रुपए इतना पे आउट आ रहा है। बोले सोलंकी सर बहुत बुरा हो गया। तो कभी भी किसी की बातों में ना आए, आप अपने दिल की बात सुने। और मैं तो आपको इतना विश्वास दिलाता हूं कि आपके बच्चे भी इस एप्लीकेशन को यूज करेंगे। और ऊपर वाला इतना ही देता है जितनी हमारी ताकत होती है। तो आप अपने आप पे भरोसा रखेंगे तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकती। दोस्त आप जैसा कोई नहीं है। आप ऐसा सोचिए कि आई एम अ ग्रेट, आई एम अ ग्रेट, आई एम अ ग्रेट, आई एम अ ग्रेट, आई एम अ ग्रेट। एक आदमी ने सोचा मैं दुनिया बदल सकता हूं, 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 बदल दिया। महात्मा गांधी जी ने यह सोचा था। अब कुछ लोगों को सवाल कि सर मेरे पास तो इतना बड़ा टीम नहीं है, कोई मुझे जानते नहीं है। सर हर आदमी आम आदमी होता है, अपने कर्मों के कारण आम आदमी खास आदमी बन जाता है। महात्मा गांधी जी के पास कोई बड़े हथियार नहीं थे, उनके पास बंदूकें नहीं थी, तोपें नहीं थी, इनके पास बड़े बड़े पैंट शूट कपड़े नहीं थे। लेकिन रेलवे में जाते हुए महात्मा गांधी जी ने क्लास 1 का टिकट लिया था और अंग्रेजों ने उनको बोला कि आपकी औकात नहीं है, आप ये जनरल क्लास के डिब्बे में आ जाइए। और महात्मा गांधी जी ने अपनी जो पोटली ली थी, पोटली का मतलब ये था कि पहले हमारे पास बैग, थैले या सूटकेस ऐसा नहीं था। लोग अपने कपड़ों के अंदर अपने कपड़े डालते थे और उसको बांध के कहीं घूमने के लिए जाते थे। उन लोगों ने
महात्मा गांधी जी की जो पोटली थी उसको ट्रेन से बाहर फेंक दिया, और उस आदमी ने कसम खाई कि सालों जैसे तुमने मेरी पोटली को फेंका है, ऐसे मैं अपने हिंदुस्तान से आप लोगों को ना फेंक दूं, मेरा नाम महात्मा गांधी जी नहीं। इस महात्मा गांधी जी ने कसम खाई और काम करना स्टार्ट किया। आप लोग समझिए यार, महात्मा गांधी जी साला पूरे हिंदुस्तान से अंग्रेजों को हटा सकते हैं, तो क्या हम पूरे हिंदुस्तान में झंडा नहीं गाड़ सकते क्या? अब उस टाइम तो इतना सोशल मीडिया नहीं था यार, यूट्यूब नहीं था, फेसबुक नहीं था, व्हाट्सएप नहीं था। पहले तो यार चिट्ठी लिखा करते थे, साला डाक साहब दे तो ठीक, नहीं तो कुछ भी नहीं। आज पूरी तरह से आपकी अपलाइन को सपोर्ट मिलती है। सुबह मीटिंग चलती है, दोपहर को मीटिंग चलती है, शाम को मीटिंग चलती है। कभी भी पवन सर को फोन करें आप, कभी भी मुझे फोन करें आप, यूट्यूब में हमारे बारे में लिखे, हम आंसर करते हैं सर। आपको सपोर्ट की कोई कमी नहीं है। बस आपको हर मंथ की पहली तारीख को एक शानदार टारगेट सेट करना है, एक शानदार कसम खानी है कि सर मैं इतना तो करके ही रहूंगा, ये मेरे ड्रीम्स है। और दोस्तों आपको एक छोटी सी बात बता दूं कि सपने वो नहीं होते, सपने वो नहीं होते जो नींद में आते हैं, सपने वो नहीं होते जो नींद में आते हैं। दोस्त सपने वो होते हैं जो नींद ही नहीं आने देते हैं। एक आदमी ने कुछ सोचा तो उसने करके पाया। मैंने सोचा कि आई एम अ डायमंड, 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 तो आई एम अ डायमंड। बहुत सारे नए साथी आप लोगों का इंतजार कर रहे हैं। मेरे जैसे पागल बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि कोई अच्छा लीडर मिल जाए यार, तो इसके साथ काम किया जाए। हो सकता है कि वो आप भी हो, लेकिन ये बिजनेस एनर्जी का है, ये बिजनेस मरे मरे लोगों का नहीं सर। ये प्लान देखो सर, बहुत अच्छा प्लान है, 178 करोड़ कमाएंगे सर, बहुत अच्छा प्लान है। बोले साला तुम्हारी एक कहानी बताता हूँ। मेरे एक दोस्त है, वो एक जगह पे प्लान दिखाने के लिए गए, तो मैंने बोला कि आप जब भी जाए तो मुझे थोड़ा सा लेके जाए, मैं आपको सपोर्ट करूंगा। बट उनको लगा कि नहीं सर, मैं सोलंकी सर को लिए बगैर चला जाता हूँ और वो वहां से आईडी लेके मैं खुद कर लेता हूँ, इनकी जरूरत नहीं। तो वो जो जिनको प्लान दिखाने के लिए गए थे वो मेरा पढ़ाया हुआ स्टूडेंट था, जो कि डॉक्टर है अभी। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट डॉक्टर है यार। आपको लग रहा हो कि यार ये सोलंकी जी सिर्फ नेटवर्क मार्केट, ऐसा नहीं है सर। मैं एक टाइम का, मेरी क्लास अटेंड करने के लिए भी बहुत बड़े लीडर लोग अपने बच्चों को एडवांस में फी देके भी मेरे पास आया करते थे। बट वक्त वक्त के साथ मैंने अपने आप को अपडेट किया। वो प्लान दिखाने के लिए मेरे ही स्टूडेंट के घर पहुंचे। मेरे स्टूडेंट ने उनको बोला कि आइए, वेलकम सर, क्या है कि सर एक जबरदस्त प्लान लेके आया हूँ, ये है वो है फलाना ढेकना, आप इतना सारा पैसा कमाएंगे, मैंने भी इतना सारा पैसा कमा लिया। झूठ बोले, जबकि वो नहीं कमाए थे। बोला कि सर मैं तो इतना सारा पैसा कमा लिया, वो फलाना। तो ठीक, अब वो मेरे स्टूडेंट ने उनको बोला कि एक काम करिए, आप पहले मेरे घर के बाहर मेरी कार कितने रुपए की है वो चेक करके आए। तो वो सर थोड़ा सा बाहर गए। अब कार चेक किया तो उनकी कार है वो 14 लाख रुपए की है। और हमारे दोस्त ने गलती से ये बोला था कि सर मैं यहाँ से 25 लाख कमाया, 30 लाख कमाया, 15 लाख कमाया। उन्होंने फिर से बोला कि एक काम करिए, आप क्या लेके आए खुद चेक कर लीजिए। तो मेरे दोस्त है ना, वो CT 100 पुरानी बाइक है। CT 100 आप लोगों ने देखा होगा, वो पहाड़ों पे चलती थी, राजा कहा जाता था एक जमाने में। CT 100 बाइक बहुत पुरानी है, टूटी फूटी बाइक है। बोले सर आपके पास टूटी फूटी बाइक है और मेरे पास 14 लाख की कार है, आप बोल रहे कि मैं 50 लाख कमाया, ये कमाया, तो कम से कम अपने लिए बाइक तो अच्छा ले लेते। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप जो भी करें सर प्रॉपर करें। किसी को प्लान दिखाने के लिए जाए तो सूट बूट नहीं है तो कम से कम प्रोफेशनल ड्रेस, अच्छी शर्ट हो, अच्छी पैंट हो। ये मैं टी शर्ट पहनता हूँ, आप लोग बोले सर आप तो टी शर्ट ही पहन के कभी कभी आ जाते हैं ऐसे जब भी मौका दिया जाता है। लेकिन दोस्तों मैं किसी को प्लान दिखाने के लिए जाता हूँ तो फिर थोड़ा सा ढंग का कपड़ा पहन के ही जाता हूँ, और मेरी कार बार अच्छी खासी लेके जाता हूँ ताकि सामने वाले पे थोड़ा सा अच्छा प्रभाव पड़े। तो आप लोग ये काम करेंगे, अच्छी तरीके से करेंगे तो आप बहुत सारा पैसा कमाएंगे। दोस्तों मैं पुनः आपसे निवेदन करता हूं कि हम सब लोगों को एक रहना है। और बहुत सारे लीडर ने, पंकज लाखर सर है, हमारे राकेश गुप्ता सर है, कृष्णा पडेरिया सर है, और बहुत सारे युवा लीडर ने अपने आप को प्रूव किया है। लीडरों की कोई कमी नहीं है, ये पार्ट ऑफ लाइफ है। कुछ लोग जाएंगे, कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग जाएंगे, कुछ लोग आएंगे। जो चले गए इसका कोई गम नहीं, जो आपके साथ हैं उनके साथ मिलके आप शानदार तरीके से अपने बिजनेस को करें। मैं पुनः आपसे निवेदन करता हूं
कि एक पिताजी ने अपने बेटों से कहा कि हमारे एक खेत में आपको एक कुआं करना है और इस कुएं में के अंदर आपको बहुत सारा सोना मिलेगा। तो जितने बेटे थे हर जगह पे जाके, हर खेत में जाके कुएं 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 कर दिए, किसी भी जगह से सोना नहीं मिला। फिर अपने पिताजी के पास आए, बोले पिताजी यार आप तो यार बहुत झूठ बोल गए, आपने बोला था कि खेत में कुआं करने से आपको बहुत सारा पैसा मिलेगा, हमने तो बहुत सारे कुएं किए, कुछ भी नहीं मिला। पिता ने बोला बेटा मैं ऐसे कुएं की बात कर रहा था, आपको सिर्फ एक ही कुआं करना है, एक ही गड्ढा खोदना है, लेकिन इतना बड़ा गड्ढा खोदना है कि आपके बेटे के बेटे भी ऐसा बोले कि साला हमारी पीढ़ी में एक महिपाल दादा पैदा हुए थे सर, 3 पीढ़ी का काम करके गए, समझ गए। आपके बच्चे बोले कि यार एक ऐसे पटेल सर पैदा हुए थे, हमारे दादा महेश सर ऐसे पैदा हुए थे ना, साला 3 पीढ़ी का काम करके गए, कोई टेंशन नहीं। आपके बच्चे बहुत आप लोग एक छोटा सा काम करिए, आप लोग आज अपने घर में आपकी मैडम को पूछिए कि मैडम आपके फेवरेट हीरो कौन है। आप अपने बच्चे से पूछे कि आपके फेवरेट हीरो कौन है, तो वो आपका नाम कभी नहीं लेंगे। कुछ का ले सकते हैं। 90% रेशियो ये है कि आपके बच्चा आप जैसा बनना नहीं चाहेगा। अगर आपका बच्चा आप जैसा बनना नहीं चाहता है तो आप में बहुत सारी कमी है, और आपका बेटा बोल दे कि नहीं मैं पापा जैसा बनना चाहता हूँ, पापा जैसा बनना चाहता हूँ, पापा जैसा बनना चाहता हूँ, तो आप सक्सेसफुल लीडर है, आप 178 करोड़ जरूर कमाएंगे। तो अपने आप को अपडेट करें यार, लोगों की बातों में ना आए। तो लोग 3-4 प्रकार के लोग होते हैं। कुछ लोग आपको बड़ी बड़ी बातें करेंगे। कल एक भाई साहब का फोन आया कि मैं पुणे से आ रहा हूँ, ये आ रहा हूँ, फलाना ढैकना में जबरदस्त हूँ, आईडी ग्रीन नहीं कर पाए। पहले मुझे बोल रहे थे कि इस होटल में आने का खर्चा आप मुझे दे। अरे तुम्हारी माताजी ने तुमको सिखाया, हमारी माताजी ने भी हमको सिखाया। एक कहानी छोटी सी बता के इस मीटिंग को मैं एंड करता हूँ। एक बार एक कपड़े बेचने वाला आदमी, आप लोगों ने पहले सुनी होगी, दोबारा बता रहा हूं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। एक कपड़े बेचने वाला आदमी कपड़े बेचते बेचते थक गया और एक पेड़ के नीचे सो गया। ये कहानी आप लोगों की किताब में भी आई होगी, आप बोल रहे, लेकिन इसको थोड़ा सा मैं अच्छी तरीके से बताता हूँ। तो आदमी थका हुआ था और सो गया, और उसकी जो बेचता था वो टोपी बेचने का काम करता था। टोपी फेराने का काम नहीं करता था, टोपी बेचने का काम करता था। टोपी फेराना वो भी अलग चीज है और टोपी बेचना भी अलग चीज है। थोड़ा सा तो टोपी बेच रहा था। एक दिन पेड़ के नीचे सो गया और आदमी काम करके इतना थका था कि गहरी नींद में सो गया करके। अब पेड़ के ऊपर कुछ बंदर थे, उन्होंने नीचे धीरे धीरे करके बंदर आए, देखा उनकी पोटली को खोला तो उसमें टोपियां थी। सारे बंदर टोपी लेके चले गए। वो आदमी सोया था, वो जगह उसने देखा कि पूरी टोपी दिखाई नहीं दे रही है। आगे दिखा, पीछे देखा तो कहीं टोपी कहीं दिखाई नहीं थी। परेशान हो गया। ऊपर देखा तो पेड़ के ऊपर सारे बंदर अपने सिर पे टोपी पहन के बैठे थे। अब बंदर से टोपी कैसे वापस ले, ये भी बहुत बड़ा सवाल है यार। अब आदमी से तो टोपी वापस ली जा सकती है, लेकिन साला बंदर से टोपी कैसे। कुछ लोग भी ऐसे होते हैं जिनसे कुछ लेना बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो उसने पहले ट्राई किया लेकिन सेटिंग नहीं हो पाई। उसने ये सोचा कि हम जैसा करते बंदर वैसा ही करते। उसने ऐसे किया तो बंदरों ने भी ऐसे किया, उसने ऐसे किया तो बंदरों ने भी ऐसे किया। तो उसने क्या किया, अपने सिर पे वाली टोपी नीचे डाली तो सारे बंदरों ने वो टोपी नीचे डाली। अब उस आदमी ने ये सारी टोपी इकट्ठा कर ली और वो अपने पास चला गया। अब कुछ साल हो गए, 10 साल, 20 साल, 25 साल। एक और आदमी कपड़े बेच के थका हुआ पेड़ के नीचे सो। फिर ऊपर पेड़ पे जो बंदर थे वो लोग नीचे आए और टोपी लेके ऊपर चले गए। अब जो थका हुआ आदमी कुछ साल के बाद आया था दूसरा, उसने देखा कि टोपी तो है नहीं। उसको वो कहानी याद आई कि जैसा हम करते हैं बंदर ऐसा करते हैं, हम अपनी टोपी नीचे डालेंगे तो सारे बंदर भी अपनी टोपी नीचे डाल देंगे। तो उस आदमी ने अपने सिर पे जो एक टोपी थी वो भी नीचे डाली। ऊपर बंदर बैठा था, वो नीचे खुद को लगा के आया और एक बची हुई टोपी भी ऊपर लेके चला गया। आदमी परेशान हो गया, यार पिताजी ने तो स्टोरी सुनाई थी कि हम जैसा करेंगे बंदर वैसा ही करेंगे, एक बंदर तो आके वो टोपी लेके चला गया। अब उन आदमी ने बंदर से पूछा कि बंदर साहब आपने ऐसा क्यों किया। तो उस आदमी को बंदर ने जवाब दिया कि आपको जैसा सिखाया गया है आपके पिता ने, आपको जैसे आपके पिता ने बताया कि बंदर को ऐसे मूर्ख बनाया जा सकता है, तो अब हमारे पिताजी ने भी हमें बता दिया
कि भाई साहब हमें ऐसे मूर्ख बनाया जाता है, तो हमें भी नॉलेज मिल गई। आपको जैसे आपके पिता ने सिखाया, वैसे हमें भी हमारे पिता ने सिखाया है कि ऐसे मूर्ख नहीं बनना है, ओनली फॉर नेक्स्ट मनी करना है, अब कहीं और जगह पे गड्ढा नहीं डालना है, नेक्स्ट शॉपी के शानदार प्रोडक्ट को यूज करना है, समृद्ध भारत का निर्माण करना है। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों को हमारी बातें अच्छी लगी है तो चैट बॉक्स में आप लोगों का प्यार दे, बुरी लगी है तो भी बताए, कोई टेंशन नहीं यार, क्योंकि हम दिल के राजा आदमी है। आप चैट बॉक्स में लिखेंगे तो आप लोगों के लिए भी परमात्मा बहुत कुछ लिखेगा। आप दूसरों के लिए तालियां बजाएंगे तो आपके लिए भी लॉट ऑफ तालियां बजेगी। लेकिन साला सवाल ये है कि दूसरे के लिए क्यों लिखे भाई? बात ये होती है कि हम दूसरों के लिए तालियां क्यों बजाए, हम सोलंकी सर के लिए अच्छा क्यों लिखे? जो आप करोगे वही आप पाओगे। अगर हम किसी के लिए 2 शब्द भी नहीं लिख सकते, कामयाब होने का एक ही गुरु मंत्र है, हर दिन 5 लोगों की प्रशंसा करें, उनको बोले अरे आपका काम तो बहुत ही शानदार यार, नेक्स्ट बन के ग्रेट लीडर, आदमी तेजी से ग्रोथ करेगा। बोलोगे तुम आपका काम सही नहीं है, क्या कैसे आदमी? बोले नहीं करना है। समझ में आ रही है? आप बोलोगे कि आपका काम बहुत अच्छा है, यूर फैंटास्टिक लीडर, तो तेजी से करेगा। आरत કેટલી वक्त समझायू कोई खबर नहीं पड़ती। तो समझ गए, समझदार को इशारा काफी है। थैंक यू वेरी मच। मुझे लगता है कि आप लोग जितने भी साथी है यार, चैट बॉक्स प्यार वाली बात है सर, इससे पैसा नहीं मिलता है यार, प्यार बढ़ जाता है। थैंक यू वेरी मच, लॉट ऑफ थैंक्स एवरीबॉडी। अपने आप को मजबूत करें, दिल से काम करें, और मैं हमेशा आपके साथ हूं। पूरा हमारा किंग्स मेकर ग्रुप आपके साथ है, आदरणीय महेश पटेल सर, ध्रुव दवे सर, और पूरी पवन सर, हेमेंद्र चर सर, नीरज सर, हमारे जितने भी डायमंड लीडर्स हैं, इन सभी आपके साथ है। हम मिलके पूरी तरह से समृद्ध भारत का निर्माण करेंगे। आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, आप लोगों ने हमारे बारे में लिखा, कुछ लोग तो वहां पर भी सोच रहे कि लिखूं ना लिखूं, वहां कोई पैसा नहीं लग रहा है यार। थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद सर, चरणों में वंदन। दोस्तों, सर का जो धमाकेदार मोटिवेशनल था ना, उनको और बढ़ाते हुए मैं 2 लाइन कहना चाहूंगा। सर जी, परिवार आपका है,